इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केटिंग मिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसका बेसिक लॉजिक क्या है और मार्केटिंग मिक्स के जो एलिमेंट है जिनको हम मार्केटिंग 4 P's और 7 P's भी कहते हैं। पहले मार्केटिंग के 4 P's होते थे, अभी 3 एडिशनल आ गए हैं, एक फिजिकल अपीयरेंस, प्रोसेस और पीपल। इनका भी आपको मैं लॉजिक इजी वे में समझाऊंगा, बहुत कंसेप्चुअल समझाऊंगा कि कंपनीज बिजनेस इसको कैसे इस्तेमाल करके 7 P's को प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, फिजिकल अपीयरेंस, प्रोसेस और पीपल को इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, इजीली मार्केट में एक अच्छी ब्रांड इमेज क्रिएट कर सकते हैं अपनी कंपनी की, अपना पोर्टफोलियो और अपनी प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। इसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फैक्टर्स दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ कंपनी टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स टू परचेज इट्स प्रोडक्ट। वो सारे कॉम्बिनेशन, वो सारे फैक्टर, वो सारी एबिलिटीज़ जो एक कंपनी की प्रोडक्ट को बेचने में मदद देती हैं, उनको हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। दोबारा से रिपीट करता हूँ, वो सारी एबिलिटीज़ जो एक प्रोडक्ट को कंज्यूमर, कस्टमर तक पहुँचने तक, उसको परचेज़ करने तक जो हमें मदद देती हैं कि वो उसे परचेज़ करे, वो सारी एबिलिटीज़ पैदा करना प्रोडक्ट के अंदर, उसको हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। मार्केटिंग मिक्स के जो 7 P's हैं इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्या है मार्केटिंग मिक्स में? प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट आपकी क्वालिटी वाइज परफेक्ट होनी चाहिए। आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी एक वैल्यूएबल होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट की एक वैल्यू होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट एक अफोर्डेबल हो, आपकी प्रोडक्ट से जितना कस्टमर सेटिस्फाई हो सके उतना होना चाहिए, जितनी उसकी एक्सपेक्टेशन है कि कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि आपकी प्रोडक्ट से उसे इतना फ़ायदा हो तो उसे उतना फ़ायदा मिले। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा बिस्किट ले रहा है, आपकी कंपनी है, आप बिस्किट बनाने वाली आपकी कंपनी है, तो एक बच्चा बिस्किट इसलिए ले रहा है कि मेरा इससे पेट भर जाएगा या मुझे इससे मज़ा आएगा, तो उसकी ये जो सेटिस्फैक्शन है ना माइंड की, उसकी जो माइंड की वैल्यू है वो पूरी होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट से। ये तो मैंने वैसे छोटी एग्जांपल दी है, और भी जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे आईफोन, सैमसंग बनाती हैं, ये अपनी कस्टमर को जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा फीचर प्रोवाइड करते हैं अपने मोबाइल में। अपनी जो नए नए मोबाइल आते हैं उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर अप्लाई करते हैं, तो उनकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें ज़रा सस्पेंस होता है, उसकी क्वालिटी बहुत बेटर होती है, उसकी एक वैल्यू होती है। जैसे नोकिया था ना, उसका अभी एंड्रॉयड फ़ोन आया था, पर उसकी जो मार्केट रीसेल वैल्यू थी वो नहीं थी। मतलब अभी जो भी आदमी उसने मोबाइल लिया 18,000 का, तो एक माह बाद मार्केट में बेचने जाता था, वही मोबाइल उसका 7-8 हज़ार का बिक रहा होता था। तो नोकिया ने अपनी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है ना वो भी एक अच्छी मार्केट में नहीं रखी, रीसेल वैल्यू नहीं रखी, तो जिसकी वजह से वो फ्लॉप हो गया, उसका एंड्रॉयड भी फ्लॉप हो गया। तो प्रोडक्ट की वैल्यू होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी एक कस्टमर के अंदर उसकी प्रोडक्ट की जब क्वालिटी अच्छी हो, उसकी वैल्यू होगी, तो ऑटोमेटिक कस्टमर की ज़ुबान पे उसकी अच्छाई आएगी। तो कस्टमर की ज़ुबान पे अच्छाई आएगी, माउथ ऑफ वर्ड क्रिएट होगा, माउथ ऑफ वर्ड क्रिएट होने की वजह से लोग आपकी प्रोडक्ट की अच्छाई करेंगे एक दूसरे के साथ, आपकी ब्रांड इमेज क्रिएट होगी। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत मैटर करती है, प्रोडक्ट एक मार्केटिंग मिक्स में बहुत अहम रोल प्ले करती है। सेकंड पे है प्राइस। आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, मतलब ये नहीं इतनी ज़्यादा हो कि कोई उसको ख़रीद ना सके। उसको आपने इस तरह की प्रोडक्ट की प्राइस रखनी है, जैसे आपने देखा होना दुकान पे एक बिस्किट जो होता है ना 15 रुपये वाला भी होता है, छोटा पैक भी होता है 5 रुपये वाला भी। जैसे आप सर्फ लेने जाते हैं, सर्फ एक्सल लेने जाते हैं, बड़ा पैक भी होता है किलो वाला और 10 रुपये वाला भी होता है। इस तरह उन्होंने अपनी प्राइस को मैनेज किया हुआ है कि छोटी पैकिंग में हर चीज़ को उसको उन्होंने ना अच्छे तरीके से अपनी प्राइस को मैनेज किया हुआ है। उन्होंने पैकिंग चेंज कर ली, उन्होंने कस्टमर की नीड्स के मुताबिक अपनी क्वालिटी, अपनी प्रोडक्ट की जितनी क्वांटिटी है प्रोवाइड करना शुरू कर दी कि उनका कोई भी कस्टमर उनके हाथ से ना जाए। जो थोड़ा गरीब है, जो छोटी चीज़ खरीदना चाहता है पर उसका टेस्ट लेना चाहता है, तो वो भी इस्तेमाल करे। तो इस तरह उन्होंने प्राइस को भी मैनेज करना होता है, उसको अफोर्डेबल बनाना होता है, एक अच्छी प्राइस मार्केट में देनी होती है। प्राइस बहुत मैटर करती है एक प्रोडक्ट के लिए कि कस्टमर को पता है अगर मैं 10 रुपये लगा रहा हूँ तो मेरी इससे 10 रुपये की सेटिस्फेक्शन पूरी हो रही है कि नहीं, मुझे 10 रुपये का ये एडवांटेज दे रही है कि नहीं। तो प्राइस भी बहुत मैटर करती है। थर्ड पे प्रमोशन। आपको अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे करनी है, किस डिज़ाइन में उसकी प्रमोशन कर रहे हैं। आप अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन इंटरनेट के ज़रिए से भी कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट की
ऐड, टीवी ऐड के ज़रिए से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो प्रमोशन भी आपको अपनी प्रोडक्ट की अच्छे तरीके से करनी है। तो अगर आपने देखा हो ना यार, अगर आपकी प्रोडक्ट बन गई है, बहुत अच्छी है, क्वालिटी वाइज परफेक्ट है, तो आप लोगों को बता ही नहीं सकते, लोगों तक अपनी प्रोडक्ट की आगाही नहीं पहुंचा सकते कि यार आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। लोगों को जब पता ही नहीं होगा तो आपकी प्रोडक्ट कैसे बिकेगी? आपकी प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाएगी, किसी को पता ही नहीं। आप सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को लेके अपनी कंपनी में बैठे रहेंगे, कोई खरीदने वाला नहीं होगा। जब उसकी आप मार्केटिंग करेंगे, उसकी प्रमोशन करेंगे, उसके फीचर्स बताएंगे, उसके बेनिफिट बताएंगे, उसके जो लोगों को फ़ायदे हो रहे हैं वो बताएंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी प्रोडक्ट प्रमोट होगी, आपका बिजनेस ग्रोथेबल होगा, आपका बिजनेस प्रॉफिट में आएगा। फोर्थ पे है प्लेस। प्लेस बहुत मैटर करती है। आपने जो आपकी प्रोडक्ट है ना, जो आप चीज़, गुड्स या कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, लोगों को दे रहे हो, तो आपने पहले आइडेंटिफाई करना है आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। आपने देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो वो किन लोगों के लिए बेनिफिट है, उनका किन लोगों तक वो पहुंचनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने BMW की कार की कंपनी बनाई है, तो आप गाँव में जाके कंपनी का शोरूम ओपन नहीं करेंगे, कंपनी की ब्रांच जो है गाँव में जाके किसी विलेज में ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है उधर खोती रेडी चलाने वाले लोग हैं, उधर गाड़ियों का इतनी महंगी जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उनका रिवाज नहीं है, तो इसलिए उधर आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। तो इसलिए आपने सबसे पहले अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है। आपने देखना है अच्छे अच्छे जो रिचेस्ट कंट्री हैं, जिधर मीर लोग रहते हैं, उधर आपने अपनी कंपनी इंट्रोड्यूस करवानी है। आपका कोई ब्रांड है, कोई कपड़े बनाने का ब्रांड है, तो आपने सबसे पहले देखना है आपके कपड़े बनाने हैं, आप बच्चों के बनाते हैं, आप किसके ब्रांड के कपड़े बनाते हैं, औरतों के, बॉयज़ के, लड़कों के या बुजुर्गों के। तो आपने ये चीज़ आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से उसका मार्केट में कैलकुलेशन करनी है कि इधर कितने लोग सर्वाइव करते हैं, कितने % लोग जो हैं चाइल्ड हैं, कितने % यंग हैं, उसके हिसाब से अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है। ये नहीं आप जो शहर है उसमें 5 लाख लोग रहते हैं, आपने 10,000 प्रोडक्ट बना के मार्केट में फेंक दी, वो तो बिकेगी नहीं, वो तो आपको लॉस ही होना है। तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। जो प्लेस पे आप कर रहे हैं उसकी टारगेट ऑडियंस को, उसकी ऑडियंस को उनकी वैल्यू कैप्चर करना, सारा कुछ देख के फिर उस प्लेस पे अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना। 5वें पे है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती है कि आप अपनी प्रोडक्ट दूसरों तक कैसे पहुंचा रहे हो, किस स्टाइल में पहुंचा रहे हो, आपकी प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा है, उसका वो इजीली रिकॉग्नाइज है कि नहीं, वो इजीली स्टेबल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने फांटा बोतल की पैकिंग देखी होगी, उसकी पकड़ने की जो अपीयरेंस है बॉटल की वो बड़ी मज़े की है, तो उसकी ग्रिप बड़ी है। तो अभी इधर नई एक बॉटल आई थी पाकिस्तान में, मास्टर कोला, तो वो इस तरह लग रही थी तेल की कुप्पी है, तो उसकी अपीयरेंस जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो इतनी ग्रो नहीं की। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, आपकी प्रोडक्ट की अपीयरेंस कैसी है, वो लोगों की जो कैप्चर है, माइंड की वैल्यू एक कैप्चर कर रही है कि नहीं। कोई भी आदमी जो आपकी प्रोडक्ट को एक नज़र में देखेगा, उसको अट्रैक्शन है कि नहीं, वो आपकी प्रोडक्ट उसको इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है, फिजिकल अपीयरेंस। आगे है प्रोसेस। आपने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट किन किन प्रोसेस से गुजर रही है, आपने कितनी प्रोडक्ट मतलब ट्रांसफ़र करनी है, किस जगह पे भेजनी है, कितना रॉ मटेरियल मंगाना है, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे रखनी है, कितनी सैलरीज देनी है। ये जितने भी प्रोसेस से, सप्लाई चेन, वैल्यू चेन प्रोसेस से आपकी प्रोडक्ट ने गुजरना है, वो भी आपने अच्छे तरीके से मैनेज करने हैं। 7 पे है पीपल। वही बात आ गई जैसे मैंने आपको प्लेस में बताई कि पीपल आपने देखने हैं कि कौन से पीपल में कौन से लोगों में अपनी प्रोडक्ट को बेचने हैं, लोगों की डेमोग्राफी कैसी है, लोगों का रहन सहन का तरीका कैसा है। जैसे जो मैकडोनल्ड था, मैकडोनल्ड ने अपनी प्रोडक्ट जो थी, मैकडोनल्ड ने इधर बर्गर लगाया था इंडिया में गाय का गोश्त का बर्गर लगाया था, वो फ्लॉप हो गया किस्म का, क्योंकि गाय जो है इंडिया वालों की, हिंदू की माता है, तो हिंदू जो है गाय माता समझते हैं उसको, वो उनका खुदा है, तो वो उनके रिलीजन के खिलाफ था यार, वो उनके खिलाफ था रिलीजन के, कि उनकी माता का, उनके भगवान का गोश्त जो है उन्हें बर्गर में डाल के खिलाया जा रहा है, तो वो तो ऑटोमेटिक फ्लॉप होना था, और गवर्नमेंट ने भी उसको फ्लॉप कर दिया। तो फिर उन्होंने अंडे वाला बर्गर और किस्म के बर्गर लाए जो उनके रस्म और रिवाज से मिलते जुलते नहीं थे, जो वो खाते थे, जो उनके लिए जायज़ थे। तो वो चीज़ें अपने मैकडोनल्ड ने बनाई, तो वो उनकी सक्सेसफुल हुई। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, लोगों की डेमोग्राफी देखना। आपने देखा ना इंडिया में जो है हर किस्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, तो हर रिलीजन का अपना अपना हिसाब होता है, तो उसको सारी चीज़ को आइडेंटिफाई करके, उसके लोगों को आइडेंटिफाई करके फिर अपनी प्रोडक्ट उनके मुताबिक लॉन्च करनी होती है, कि उनको हमारी प्रोडक्ट से कोई हर्ट तो नहीं होंगे, हमारी प्रोडक्ट से वो परेशान, उनका दिल तो नहीं दुखेगा,
उनके लिए नुकसानदेह तो नहीं होगी, हमारा कोई ब्रांड इमेज की बुरा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा इस प्रोडक्ट से। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, इसको भी देखना होता है। आई होप आपको इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।